गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं उस्मान गनी सर यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, कक्षा 10 द्वितीय भाषा हिंदी, पद्य 9 कुत्ते की सीख। यह पद्य कविता की हम अगले 2 वीडियो में बात की, उनके भावार्थ और कविता का सार एवं गुजराती भावार्थ भी हमने समझा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रश्नोत्तर की। जो महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, वह प्रश्न आज हम आपके सामने रखेंगे। उन प्रश्नों की आज हम बात करेंगे। तो हम सीधी बात पर आते हैं। जो प्रश्न है, उस प्रश्न के उत्तर हमें कैसे लिखने चाहिए, उनकी आज हम बात करेंगे। तो पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में दीजिए। पहला प्रश्न, कुत्ते की सीख काव्य से क्या बोध मिलता है? मैं प्रश्न एक बार फिर दोहराता हूँ। कुत्ते की सीख काव्य से क्या बोध मिलता है? तो उत्तर, इस काव्य में एक शिकारी कुत्ता एक खरहे का पीछा करता है और खरहा अपनी जान बचाने के लिए भागता हुआ एक कटीली झाड़ी में छिप जाता है और उसकी जान बच जाती है। इस काव्य से यह बोध मिलता है कि चाहे छोटा जीव हो या बड़ा, कमज़ोर हो या शक्तिशाली, जब उसके प्राणों पर बन आती है तो उसमें अद्भुत शक्ति आ जाती है। व्यक्ति को संकट के समय अपनी सारी शक्ति लगाकर जान बचानी चाहिए। तो इस तरह से पहले प्रश्न का उत्तर हम लिख सकते हैं। प्रश्न दूसरा, कुत्ते की सीख को कहानी के रूप में लिखिए। तो उत्तर, एक जंगल में एक घनी झुरमुट में एक खरगोश छिपकर रहता था। वह चुनकर नर्म नर्म घास खाता था और किसी को देखता था तो झाड़ी में छिप जाता था। एक बार जंगल में एक शिकारी कुत्ता आया। वह शिकारी शिकार की खोज में झाड़ी झाड़ी सूंघने लगा। वह सूंघते सूंघते उस झुरमुट के पास पहुंचा जिसमें खरगोश रहता था। आहट पाते ही खरगोश भाग खड़ा हुआ। कुत्ता लगातार 4 मिनट तक खुले खेत में उसका पीछा करता रहा, पर उसे पकड़ नहीं सका। तब तक सामने एक कटीली झाड़ी आई और खरगोश छलांग लगाकर उसमें छिप गया। कुत्ता इधर उधर सूंघकर निराश होकर वापस जाने लगा। एक लोमड़ी खड़ी खड़ी यह सारी घटना देख रही थी। उसने कुत्ते से कहा, मामा, तुम हार गए। तुम इतने मोटे ताजे हो पर वन के छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी नहीं पकड़ पाते। कुत्ते ने लोमड़ी से कहा, अरे पगली, तुम इस रहस्य को नहीं समझ सकती। मेरे और खरहे दौड़ने में अंतर है। उसके पीछे अपने भोजन के लिए दौड़ रहा था, जबकि खरहा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। कहा गया है कि कोई भी उद्यम करो तो जान बचाकर करो, पर संकट आने पर अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी जान बचाने की कोशिश करो। तो इस तरह से कुत्ते की सीख कहानी का हमने कहानी के रूप में हमने पढ़ा। बात करते हैं आगे प्रश्न की। प्रश्न दूसरा, यानी कि सूचना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखना है। प्रश्न 1, खरहा कहाँ और कैसे रहता था? उत्तर, वन के भीतर एक घनी झुरमुट थी। खरहा वहाँ झुरमुट में रहता था। वह इस बात की सावधानी रखता था कि उस पर किसी की नज़र न पड़े। प्रश्न दूसरा, खरहा झाड़ी से क्यों भागा? एक दिन वन में एक शिकारी कुत्ता आ गया। वह वन की झाड़ियों में सूंघ सूंघ कर अपना शिकार खोजता था। शिकार की खोज में
सूंघता सूंघता वहां उस झाड़ी के पास पहुंचा जिसमें खरहा रहता था। कुत्ते की सांस का स्वर सुनकर जब उनकी आंख खुली तो वह अपनी जान लेकर भागा। प्रश्न तीसरा, कुत्ता निराश क्यों हो गया? उत्तर, 4 मिनट तक कुत्ता खरहे के पीछे दौड़ता रहा। अंत में सामने एक घनी कटीली झाड़ी देखकर खरहा छलांग लगाकर उसमें घुस गया। कुत्ते के लिए कटीली झाड़ी में घुसना संभव नहीं था, इसलिए वह निराश हो गया। प्रश्न नंबर 4, कुत्ते और खरहे वाली घटना को देखने वाली लोमड़ी ने कुत्ते से क्या कहा? तो जवाब, कुत्ता 4 मिनट तक खुले खेत में खरहे का पीछा करता रहा, पर वहां उसे पकड़ नहीं पाया। तभी सामने कटीली झाड़ी को देखकर खरहा उसमें घुस गया। इस घटना को देखने वाली लोमड़ी ने कुत्ते से कहा, इतने मोटे ताजे हो फिर भी थक जाते हो और वन के जीव जंतुओं को भी नहीं पकड़ पाते। प्रश्न 5, कुत्ते ने लोमड़ी को क्या उत्तर दिया? जवाब, लोमड़ी ने कुत्ते से कहा कि वह इतना मोटा ताजा है फिर भी थक जाता है और छोटे छोटे जीव जंतुओं को भी नहीं पकड़ पाता। यह सुनकर कुत्ते ने कहा, यह बात नहीं है, वास्तव में मैं अपने भोजन के लिए दौड़ रहा था, पर खरहा अपनी जान बचाने के लिए अपनी सारी शक्ति लगाकर भाग रहा था, इसलिए मैं उसे नहीं पकड़ पाया। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने प्रश्न की बात की, प्रश्नों को हमने समझा है। आगे हम बात करते हैं व्याकरण लक्षी जो पर्यायवाची शब्द है, उन पर्यायवाची शब्द की हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर पर्यायवाची शब्द जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं हम पर्यायवाची शब्द। पहला शब्द है जुरमुट, तो उत्तर आएगा झाड़ी। नंबर 2, शिकारी, तो उसका पर्यायवाची शब्द होगा आखेट। नंबर 3, कटीली, जवाब है कांटेदार। नंबर 4, बिहड़, जवाब है भयावह। नंबर 5, दीवानी, उत्तर है पगली। नंबर 6, शक्ति, जवाब है झोर। नंबर 7, खरहा, तो पर्यायवाची शब्द होगा खरगोश। नंबर 8, उम्र, जवाब आयु। नंबर 9, सांस, उत्तर है श्वास। नंबर 10, देह, उत्तर है शरीर। नंबर 11, नाहक, जवाब है व्यर्थ। और 12वां, लेकिन, उत्तर है परंतु। यह सब पर्यायवाची शब्द की हमने बात की। अब हम आगे बात करते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। नंबर 1, शाखा का सिरा, तो जवाब है फुनगी। नंबर 2, कंटीले पौधों का समूह, जवाब है झाड़ी। नंबर 3, दौड़ने की प्रतियोगिता, जवाब है दौड़। नंबर 4, जोतने बोने की जगह, जवाब है खेत। विवेचनात्मक ज्ञान विषयक ग्रंथ, तो 5वें में जवाब आएगा शास्त्र। नंबर 6, पास पास उग आए पेड़ों का समूह, जवाब है जुरमुट। 5 उंगलियों सहित हथेली का अगला भाग, तो 7वें में जवाब आएगा पंजा। और नंबर 8, उछल कर कूदना, जवाब है छलांग। तो इस तरह से शब्द समूह के लिए एक शब्द के हम उत्तर को पढ़े और समझे। और अंत में बात करते हैं हम हेतुलक्षी प्रश्न में जो खाली जगह होती है, रिक्त स्थान की हमने पूर्ति करनी होती है।
तो सूचना है, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, खरहा खाली जगह झुरमुट में रहता था। तो उस खाली जगह में जवाब आएगा घने। नंबर 2, कुत्ते और खरहे की दौड़ खाली जगह मिनट तक जारी रही। तो जवाब आएगा 4। कुत्ते की खाली जगह सुनकर खरहा सोते से जागा। खाली जगह में उत्तर आएगा सांस। नंबर 4, कुत्ते और खरहे की दौड़ में खाली जगह में जारी रही। तो जवाब है खेत। नंबर 5, लोमड़ी ने खाली जगह कहकर कुत्ते को संबोधित किया। 5वीं खाली जगह में जवाब आएगा मामा। 6ठी खाली जगह, सब खाली जगह जान बचाकर रोटी कमाने को सीख देते हैं। तो उत्तर आएगा शास्त्र। और नंबर 7, संकट में प्राण बचाने के लिए सारी खाली जगह लगा देनी चाहिए। तो इस खाली जगह में जवाब आएगा शक्ति। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी हमने बात की, उनको हमने समझा, और जो रिक्त स्थान जो खाली जगह है उनको भी हमने पढ़ा समझा। पर्यायवाची शब्द की हमने बात की, और शब्द समूह के एक एक शब्द जो होते हैं देने होते हैं उनकी भी हमने बात की। तो यहाँ पर जो स्वाध्याय में जो प्रश्न महत्वपूर्ण है उनकी हमने बात की। तो यहाँ पर आज का टॉपिक यानी कि तीसरा भाग कुत्ते की सीख, यह कविता का तीसरा भाग आज हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं। आगे हम नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।